दोस्तों स्वागत है आप सभी का वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो ड्राइवर की वैकेंसी निकलेगी उसके सिलेबस को लेके। तो अब इस ड्राइवर का जो ऑफिशियली सिलेबस है वो अब जारी हो चुका है। हालांकि सिलेबस हो सकता है आपने पहले देख लिया हो कि ये इस तरीके से सिलेबस आएगा, लेकिन जो ऑफिशियली जो आधिकारिक तौर पर सिलेबस है वो अभी जारी किया बोर्ड ने कि हाँ इसमें ये चीज़ें आने वाली है। तो आप एक बार वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें, सिलेबस को मैच कर ले ताकि आपको पता लग जाए कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वही चीज़ आपके काम में आने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा एकदम ध्यान से जरूर देखें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पैटर्न की बात करें तो किस तरीके से इसमें पैटर्न आने वाला है। तो अगर बात की जाए इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। अब ये नंबरिंग किस तरीके से सेट की है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें 120 तो क्वेश्चन है और 200 नंबर का इसमें पेपर। अगर देखा जाए कि हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा तो 1.66 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। बाकी इसमें और तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है। इसमें इतना ज़रूर लिखा है कि ईच क्वेश्चन वो इक्वल नंबर का होगा। तो इक्वल नंबर देखें तो 1.66 यहाँ पे आता है हर एक क्वेश्चन नंबर का। बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था कि इसमें कितने कितने नंबर का हर एक अलग अलग वाइज सेक्शन वाइज कितना है। तो आप थोड़ा सा अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिली थी। थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं। तो पेपर 2 घंटे का आपका पेपर होगा। क्या क्या चीज़ें आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और जीके आएगा और लास्ट में आपका जो वो मैथ्स है वो आएगा। तो इसमें कितने कितने आएंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें है, ऐसा नहीं है कि आप एक चूज़ कर लेंगे, हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। फिर आपका जीएस वाला सेक्शन है, उसका यहाँ पे 70 नंबर का सिस्टम रहेगा। अब जीएस का अलग अलग यहाँ पे पार्टीशन कर रखा है कि जीएस में क्या कुछ आएगा। सबसे पहले जो राजस्थान की हिस्ट्री वो 20 नंबर की आएगी। फिर राजस्थान की जो पहले मेरा राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी है वो 20 नंबर का। फिर जो हिस्ट्री वगैरह है, कला संस्कृति है, वो भी 20 नंबर का होगा। फिर जो आपकी पॉलिटी है, पॉलिटी कौन सी आपकी राजस्थान की और इंडियन पॉलिटी दोनों ही मिला के आपका कितना होगा, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका जो साइंस आ गया, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह हो गया, वो कितना हो गया, साइंस में आपका केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स हो गया। ये तीनों चीज़ होगी, ये आपका 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका करंट अफेयर रह जाता है, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर ये बेसिक कंप्यूटर भी आएगा, कंप्यूटर भी इसमें 5 नंबर का आएगा और लास्ट में फिर बच जाता है मैथ, तो 15 नंबर का ये वाला सेक्शन रहने वाला है। तो टोटल यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस की नंबरिंग की है। हालांकि देखने में अगर देखा जाए कि ये एक ड्राइवर की वैकेंसी है, लेकिन इसका सिलेबस वो अपने आप में बहुत बड़ा है। ये सिलेबस बहुत वास्ट है, इसका अलग अलग चीज़ दे रखी है। सारी की सारी जितनी भी चीज़ें आती है वही इसमें दे दी है। जैसे अगर मैथ की बात की जाए 15 क्वेश्चन, इसके भी कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन ऐड कर दिए गए। अब कंप्यूटर पूरा है जितना है सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि इसमें जितना दे रखा है उतना होता नहीं है कि उतना ही क्वेश्चन आ जाए। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें आ जाती है एग्जाम के अंदर। तो सिलेबस अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, आपको अच्छी खासी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। 200 नंबर का पेपर होगा और 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें अब ये वाला पॉइंट लगा है कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ये वाला बात मैं कह रहा था कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, की सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क यहाँ पे है। अब किस तरीके से है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि 1.66 की इन्होंने काउंट किया है और 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव भी दे रखी है। जो एग्ज़ाम का लेवल है वो सेकेंडरी लेवल का होगा, मतलब 12th लेवल का एग्ज़ाम यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाला है। अब थोड़ा सा और यहाँ पे डीप में सिलेबस देखते हैं हिंदी में क्या है। तो हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा अच्छा खासा यहाँ पे हिंदी का दे रखा है। हालांकि 20 नंबर का पार्ट आएगा, लेकिन अच्छा खासा हिंदी का यहाँ पे सिलेबस है। हिंदी में आप जितना भी पढ़ते हैं वो मैं बोल सकता हूँ कि वो सारी की सारी चीज़ें आने वाली है। फिर भी अगर आप लोग देखना चाहें तो एक बार इसको थोड़ा सा पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊँगा, डिस्कस नहीं करूँगा, इसमें सारा का सारा जो भी आप पढ़ते हैं हिंदी के अंदर सब कुछ सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जैक्ट हूबहू है। तो थोड़ा सा इसको आप पॉज करके अपना पढ़ लें। थोड़ी इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, 15 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। इसमें क्या है, टेंस आ गया। टेंस का सीक्वेंस वाइज जैसे अरेंज करना है सेंटेंस को, कि वर्ब यहाँ आएगी, सब्जेक्ट यहाँ आएगी, इस तरीके से अरेंज करना। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आ गया। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस को चेंज करना, कि मुझे क्या करना है, असर्टिव से नेगेटिव चेंज करना है, नेगेटिव से फिर दोबारा मुझे इंटरोगेटिव करना है। इस तरीके से मुझे सेंटेंस को चेंज करना। फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में कोई गलती होगी उसको मुझे करेक्ट करना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की गलती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कोई यहाँ पे गलती है, यहाँ पे प्रीपोजिशन की गलती, कोई और गलती, इस तरीके से मुझे गलती छांटनी है। फिर स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन भी आएंगे। आर्टिकल और डिटरमिनर वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ए एंड द वाले, लिटिल ए फ्यू द फ्यू। प्रीपोजिशन हो गया, इन, एट, इन, ऑन, अपॉन। फिर पंक्चुएशन वाले ये भी आएगा। फिर ट्रांसलेशन हो गया, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये भी आएगा। और ग्लोसरी होगी, ऑफिशियल ग्लोसरी, जो जैसे ड्राइवर के अंदर जो ऑफिशियली टर्म यूज़ करते हैं हम, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वो भी आने वाले हैं। अब ये तो आपको वहीं पे ही जो इसका अलग से सिलेबस रहता है ग्लोसरी वाला, वो आपको अलग से इसको चेक करना होगा कि ग्लोसरी में क्या कुछ आता है। टेक्निकल टर्म जितने भी हैं उनको हिंदी में यूज़ करना, उनका हिंदी अर्थ आपको पता होना चाहिए।
अब आता है भूगोल। तो भूगोल में जितनी भी बेसिक भूगोल है वो सारी की सारी होगी। जैसे राजस्थान की स्थिति विस्तार हो गया, भौतिक स्वरूप हो गया, भौतिक विभाजन हो गया, मिट्टी होगी, प्राकृतिक वनस्पति वन सेक्शन हो गया, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र और जिले, जो आपका रिवर वाला सिस्टम है वो हो गया, सिंचाई परियोजना, फिर जो पॉपुलेशन जनसंख्या है, आकार, वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात, फिर आपका जो राजस्थान का ट्रांसपोर्ट वगैरह, परिवहन है, राज्य मार्ग है, सड़क मार्ग है, वो भी सारा का सारा, वो फिर लास्ट में आता है आपदा प्रबंधन है, जलवायु परिवर्तन। तो ये इसका सिलेबस है भूगोल का। यहीं पे नीचे इंग्लिश में लिख रखा है, ये इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं अगर देखना चाहो तो। फिर आपका हिस्ट्री बच जाता है, और फिर हिस्ट्री और कला संस्कृति दोनों एक में ही है। इसमें जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, एकीकरण हो गया, महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से थे, भाषा, साहित्य हो गया, और संस्कृति और सामाजिक जीवन है, वेशभूषा, वाद्यंतर, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ इत्यादि। तो इसमें ये वाला पार्ट रहेगा। अब इसमें कहने को तो ये लिख रखा है कितना होगा, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है कि ऐतिहासिक घटनाएं। अब ऐतिहासिक घटनाएं में आप क्या कुछ लोगे, तो जितने भी सारा का सारा सिस्टम हुआ है, पहले क्या हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, सांगा ने कौन सा युद्ध किया, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाएंगे। हालांकि इसमें नहीं कहा है कि इसमें आपका चौहान वंश आएगा, गोहिल आएगा, या फिर कोई और आएगा। अब कहने का मतलब ये, इसमें ये लिख दिया ना ऐतिहासिक घटना, तो इसमें सारा का सारा सिस्टम आ गया, तो आपको सारा का सारा पढ़ना ही होगा। ये इसमें है, ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी चीज़ यहाँ पे छोड़ देंगे, स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपका पॉलिटी है, पॉलिटी बच गया। पॉलिटी में क्या, जो भी पॉलिटी की बेसिक है, आधारभूत लक्षण है, राज्य शासन और राजनीति रूप हो गया, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा और न्यायपालिका हो गया, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, जितने भी राज्य के प्रशासनिक ढांचे में आता है, जिला प्रशासन हो गया, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि। तो ये वाला पार्ट इसमें रहेगा। कि इसमें राजस्थान की जो पॉलिटी है उसका पार्ट ज़्यादा दे रखा है, इंडियन पॉलिटी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं दे रखा है। मतलब इंडियन पॉलिटी से मेरा मतलब इसमें स्टेट वाली ज़्यादा चीज़ें आपको से पूछी जाएगी। राज्य प्रशासन से संबंधित जितने, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा कि इसमें पूछा नहीं जाएगा। आपसे पूछ सकता है लोकसभा, राज्यसभा के बारे में भी, तो थोड़ा बहुत आपको ज्ञान इसमें होना चाहिए कि हाँ भाई लोकसभा कहाँ पे है और राज्यसभा कौन से आर्टिकल के अंदर है। फिर आता है आपका साइंस। साइंस में क्या, साइंस में एक तो हो गया जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जैसे लोहे पे जंग लगना है तो रासायनिक परिवर्तन या फिर भौतिक परिवर्तन, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट। धातु अधातु हो गया, ये केमिस्ट्री वाला। प्रकाश का परावर्तन, ये फिजिक्स का है। फिर आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, इसमें शब्दावली के बारे में कह रखा है, तो आपका बायोलॉजी का पार्ट हो गया। मानव शरीर हो गया, ये बायोलॉजी का पार्ट हो गया। अंक तंत्र हो गया, मानव रोग हो गए, कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन, ये आपका जो आपका पाचन से संबंधित चीज़ें हैं उसके बारे में बता रखा है कि ये वाला पार्ट आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया इसका साइंस का सिलेबस। फिर आता है यहाँ पे करंट का पार्ट। करंट में क्या पूछेगा, करंट में जैसे स्पोर्ट्स वाली चीज़ें होगी, पॉलिटिक्स वाली चीज़ें होगी, इकोनॉमिक वाली चीज़ें होगी, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, तकनीकी क्षेत्र, टेक्निकली जो भी कोई नई नई चीज़ें, जैसे कोई अगर कहीं पे डीआरडीओ ने कोई नया टेस्ट वगैरह किए, कोई मिसाइल वगैरह लॉन्च की है तो उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हो गए, प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस पर्सनैलिटी हो गया। फिर राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ, कोई नई नीति लागू की है, कोई नई स्कीम लागू की है स्टेट राज्य सरकार ने या फिर जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसने, तो वो भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। फिर आपका बेसिक कंप्यूटर है, इसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में दे रखा है, जैसे कंप्यूटर का ओवरव्यू आपसे, बेसिक हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह क्या है वो पूछ लिया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। फिर आपको जो ऑफिस एप्लीकेशंस वगैरह होगी, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इंटरनेट है, ईमेल है, इनके बारे में आपसे बेसिक सी जानकारी यहाँ पे पूछी जाएगी। फिर बच जाता है आपका मैथ का। तो मैथ में इसमें आपका एडवांस मैथ नहीं है, खाली इसमें आपका जो अर्थमेटिक है वही वाला पार्ट रहने वाला है। एडवांस से मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जियोमेट्री हो गया, अलजेब्रा वगैरह है वो नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, HCF एलसीएम हो गया, एवरेज हो गया, लाभ यानी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत हो गया, ब्याज हो गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, और टाइम एंड वर्क हो गया, समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। फिर आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, मतलब है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू पिक्चर। आपको डाटा दे रखा होगा, डाटा को आपको पिक्चर के अंदर, मतलब ग्राफ वाला सीन है, ऐसा बोल सकते हैं कि आपको डेटा को ग्राफ में आपको प्रेजेंट करना होगा, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो। इस तरीके से इसका जो सिलेबस है वो रहने वाला है। ये आपको आई होप कि
सिलेबस है वो सारा मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया है। तो आप एक बार अगर देखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसका सिलेबस अच्छे ढंग से यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें क्या कुछ है। फिर भी अगर कुछ चीज़ें अगर बच जाती है तो आप लोग कमेंट में यहाँ पे बता सकते हो कि इस तरीके से चीज़ें रहने वाले हैं। मैंने सारी की सारी जानकारी यहाँ पे आप लोगों तक पहुँचा दी है। तो वीडियो को पॉज करके आप अगर अच्छे से देखना चाहो तो सिलेबस देख सकते हो, और अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से इसका PDF है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था इस पे एक वीडियो। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को शेयर भी आप लोग कर सकते हैं, और चाहो तो वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।